नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑल एग्जाम गाइड गुरु पर। दोस्तों, वन लाइनर लाइव क्लास के क्वेश्चंस हम आपके लिए ऑफलाइन फॉर्मेट में प्रोवाइड कर रहे हैं। सभी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये कम समय में हम आपके लिए कवर कराएंगे। हम आपके लिए 100 प्रश्न कवर करा रहे हैं और ये 100 प्रश्न यकीन मानिए 1000 प्रश्न के बराबर हैं। ये वही प्रश्न हैं जो एग्जाम में लगातार पूछे जा रहे हैं। इनको याद करके आप अपना समय बचा सकते हैं, मैथ्स, रीजनिंग और अन्य सब्जेक्ट में अपना क्वेश्चन टाइम दे सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो, अंत तक बने रहिएगा। क्वेश्चन सेशन बहुत ज़बरदस्त है, लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न को फॉलो करते हुए ही क्वेश्चंस लिए गए हैं, तो याद ज़रूर कर लीजिएगा। सबसे पहला प्रश्न ये रहा स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 1 है, गांधी इरविन समझौते को भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। इस समझौते को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो यहां पर क्षेत्र हो जाएगा। इस समझौते को दिल्ली समझौते के नाम से जाना जाता है। किस विदेशी को कांग्रेस का 2 बार अध्यक्ष बनने का गौरव प्राप्त हुआ है? तो विलियम बैडन बर्न को विदेशी हैं और कांग्रेस के 2 बार अध्यक्ष ये बने हैं। मोहम्मद अली जिन्ना के लिए सर्वप्रथम किसने कायदे आजम अर्थात महान नेता की उपाधि का प्रयोग किया था? तो महात्मा गांधी जी ने मोहम्मद अली जिन्ना के लिए सर्वप्रथम कायदे आजम महान नेता की उपाधि का प्रयोग किया था। एटली मंत्रिमंडल ने 1946 में कैबिनेट मिशन की नियुक्ति की। इस मिशन का अध्यक्ष कौन था? तो एटली मंत्रिमंडल ने 1946 में कैबिनेट मिशन की नियुक्ति की। इस मिशन का अध्यक्ष सर जॉन पैथिक लॉरेंस थे। अगला प्रश्न देख लेते हैं। किसने कहा था मैंने ब्रिटिश साम्राज्य का विघटन करने के लिए प्रधानमंत्री पद ग्रहण नहीं किया है? तो विंस्टन चर्चिल ने कहा था कि मैंने ब्रिटिश साम्राज्य का विघटन करने के लिए प्रधानमंत्री पद ग्रहण नहीं किया है। भारत की स्वाधीनता के समय महात्मा गांधी कांग्रेस में क्या थे? तो भारत की स्वाधीनता के समय महात्मा गांधी कांग्रेस के सदस्य ही नहीं थे। बहादुर शाह द्वितीय को किसने गिरफ्तार किया था? तो हडसन ने बहादुर शाह द्वितीय को गिरफ्तार किया था। असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम का अनुमोदन कांग्रेस के किस अधिवेशन में किया गया था? तो असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम का अनुमोदन कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन जो कि 1920 में हुआ था वहां पर किया गया था। किस वर्ष भारत का विभाजन कर भारत और पाकिस्तान निर्माण हुआ तथा ब्रिटिश सम्राट को भारत सम्राट की उपाधि समाप्त की गई? तो 1947 में भारत का विभाजन कर भारत और पाकिस्तान का निर्माण हुआ और ब्रिटिश सम्राट की भारत सम्राट की उपाधि समाप्त कर दी गई। किन 2 लगातार वर्षों में कांग्रेस के अधिवेशन का अध्यक्ष अंग्रेज थे और इनके नाम क्या थे? तो जॉर्ज यूले इलाहाबाद अधिवेशन प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष और विलियम बैडन बर्न बंबई अधिवेशन दूसरा अध्यक्ष। शिमला के सन्यासी के नाम से कौन विख्यात है? तो कांग्रेस के संस्थापक A.O. ह्यूम। इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। शिमला के सन्यासी के नाम से जाने जाते हैं। बंबई की त्रिमूर्ति के नाम से कौन विख्यात थे? तो फिरोज शाह मेहता, K.T. तेलंग और दादा भाई नौरोजी बंबई की त्रिमूर्ति के नाम से विख्यात थे। रिक्रूटिंग सार्जेंट किसे कहा जाता था? तो रिक्रूटिंग सार्जेंट महात्मा गांधी जी को कहते हैं। किस योजना ने सर्वप्रथम अल्पसंख्यकों की समस्या को हल करने के लिए राष्ट्रीय स्वतंत्रता के मार्ग में बड़ी रुकावट के रूप में लाकर खड़ा कर दिया था? तो अगस्त प्रस्ताव ने सर्वप्रथम अल्पसंख्यकों की समस्या को हल को राष्ट्रीय स्वतंत्रता के मार्ग में बड़ी रुकावट के रूप में लाकर खड़ा कर दिया था। मुसलमानों के असहयोग आंदोलन में भाग लेने का प्रमुख कारण क्या बताया जाता है? तो खिलाफत आंदोलन में मिला सहयोग मुसलमानों के असहयोग आंदोलन में भाग लेने का प्रमुख कारण है। जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 के विरोध में किस एक भारतीय ने गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद से इस्तीफा या त्यागपत्र दे दिया था? तो शंकरन नायर ने जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 के विरोध में भारतीय गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद से त्यागपत्र दे दिया था। किस राष्ट्रीय नेता ने पाकिस्तान के प्रश्न पर मुस्लिम लीग का समर्थन करते हुए 1942 में कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया था? तो चक्रवर्ती राजा गोपालाचारी ने पाकिस्तान के प्रश्न पर मुस्लिम लीग का समर्थन करते हुए 1942 में कांग्रेस के पद से इस्तीफा दे दिया था। कामागाटा मारू की घटना किस वर्ष हुई थी? तो 1914 में कामागाटा मारू की घटना हुई थी। मुस्लिम लीग ने अपने किस अधिवेशन में डिवाइड एंड क्विट का नारा दिया? तो मुस्लिम लीग ने कराची अधिवेशन 1943 में डिवाइड और क्विट का नारा दिया था। ब्रिटिश सरकार ने जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए कमीशन नियुक्त किया था। इस कमीशन का नाम क्या था? तो ब्रिटिश सरकार ने जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए एक कमीशन की नियुक्ति की थी। इस कमीशन का नाम हंटर कमीशन था। वह कौन सी घटना थी जिसके बाद महात्मा गांधी ने ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध अपना सर्वप्रथम असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया?
तो वह घटना थी रॉलेट एक्ट, रॉलेट कानून, जिसके बाद महात्मा गांधी ने ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध अपना सर्वप्रथम असहयोग आंदोलन प्रारंभ कर दिया था। 1857 के अंग्रेजी साम्राज्य के विरुद्ध पंजाब में किसने सशस्त्र विद्रोह किया था? तो 1857 के अंग्रेजी साम्राज्य के विरुद्ध नामधारी सिखों ने पंजाब में सशस्त्र विद्रोह किया था। ग्लिम्सेज ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री के रचयिता कौन है? तो ग्लिम्सेज ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री के रचयिता पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं। 20 फरवरी 1947 को किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने कॉमन सभा में भारत को स्वतंत्रता देने की घोषणा की थी? तो 20 फरवरी 1947 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री एटली ने कॉमन्स सभा में भारत को स्वतंत्रता देने की घोषणा की थी। 1905 ईस्वी के बंगाल विभाजन किसके द्वारा किया गया था? तो 1905 ईस्वी का बंगाल विभाजन लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया था। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान भारतीय राजनीति का शांतिकाल किस अवधि को कहा जाता है? तो प्रथम विश्व युद्ध का जो कार्यकाल था उसको भारतीय राजनीति का शांतिकाल कहा जाता है। 1916 का लखनऊ पैक्ट किन किन के बीच में हुआ था? तो 1916 का लखनऊ पैक्ट जो है कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में हुआ था। हंटर समिति की नियुक्ति किस घटना की जांच के लिए की गई थी? तो हंटर समिति की नियुक्ति जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए की गई थी। बाल गंगाधर तिलक के सार्वजनिक रूप से लोकमान्य की उपाधि किस आंदोलन के समय सम्मानित किया गया? तो बाल गंगाधर तिलक को सार्वजनिक रूप से लोकमान्य की उपाधि से होम रूल आंदोलन के समय सम्मानित किया गया था। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन गर्मपंथियों के प्रभावाधीन कब से आया? तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जो है 1906 के बाद गर्मपंथियों के प्रभाव में आया। लंदन में जनरल ओडायर को गोली से किस क्रांतिकारी ने मार दिया था? तो उधम सिंह ने लंदन में जनरल ओडायर को गोली मार दी थी। भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ करने के पश्चात महात्मा गांधी को नजरबंद करके कहां पर रखा गया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन के प्रारंभ होने के पश्चात महात्मा गांधी को नजरबंद करके आगा खां महल पूना में रखा गया था। 1920 में गांधी जी ने कांग्रेस अधिवेशन में संपूर्ण स्वराज को कांग्रेस का नया लक्ष्य बनाने का प्रस्ताव रखा था। यह 1920 का अधिवेशन कहां पर हुआ था? तो यह 1920 का अधिवेशन अहमदाबाद में हुआ था। भारत विभाजन टालने का अंतिम अवसर किस घटना के पश्चात समाप्त हो गया? तो भारत विभाजन टालने का अंतिम अवसर कैबिनेट मिशन को अस्वीकार करने के पश्चात समाप्त हो गया। गुरु राम सिंह किस आंदोलन के अग्रणी थे? तो गुरु राम सिंह कूका आंदोलन के अग्रणी थे। 1857 ईस्वी के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो 1857 ईस्वी के समय भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग थे। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब कहां पर हुई? इसके प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के स्थापना 1920 में बंबई में लाला लाजपत राय जी ने सबसे पहले अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। भारत सरकार अधिनियम 1935 को अनेक ब्रेकों वाली परंतु इंजन रहित मशीन की संज्ञा किसने दी थी? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 को अनेक ब्रेकों वाली परंतु इंजन रहित मशीन की संज्ञा जवाहरलाल नेहरू ने दी थी। भारत के अंतिम वायसराय और स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो भारत के अंतिम वायसराय और स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से प्रसिद्ध दादा भाई नौरोजी ने कितनी बार कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की? तो ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से प्रसिद्ध दादा भाई नौरोजी ने 3 बार 1886, 1893 और 1906 इन 3 बार कांग्रेस के अधिवेशनों की अध्यक्षता की है। इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना किसने की, कहाँ की और कब की? तो इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना श्यामजी कृष्ण वर्मा ने लंदन में 1905 में की। किसको स्वामी विवेकानंद ने शेरनी, रविन्द्रनाथ टैगोर ने लोकमाता और अरविंद घोष ने अग्निशिखा कहा था? तो मार्गरेट नोबल सिस्टर निवेदिता को स्वामी विवेकानंद ने शेरनी, रविन्द्रनाथ टैगोर ने लोकमाता, अरविंद घोष ने अग्निशिखा कहा था। विभाजन करो और जाओ, डिवाइड एंड क्विट का नारा किसने दिया था? तो मुस्लिम लीग ने 1943 के कराची अधिवेशन में विभाजन करो और जाओ का नारा दिया था। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष आचार्य JB कृपलानी थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को अल्पमत का प्रतिनिधि किसने कहा था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को अल्पमत का प्रतिनिधि लॉर्ड डफरिन ने कहा था, जो कि तत्कालीन वायसराय था। किस अंग्रेज को हर्मिट ऑफ शिमला जैसी आदर सूचक संज्ञा दी गई? यहां पर सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा कांग्रेस के संस्थापक A.O. ह्यूम को हर्मिट ऑफ शिमला जैसी आदर सूचक संज्ञा से सम्मानित किया गया। पहले ब्रिटिश सम्राट जो भारत यात्रा पर आए उनका नाम क्या था? तो पहले ब्रिटिश सम्राट जो भारत यात्रा पर आए उनका नाम जॉर्ज पंचम था। भारत को स्वतंत्रता प्राप्ति के समय इंग्लैंड में क्लाइमेट इटली के नेतृत्व में किस राजनीतिक दल की सरकार थी? तो भारत को स्वतंत्रता प्राप्ति के समय इंग्लैंड में
क्लाइमेट एटली के नेतृत्व के समय जो है इंग्लैंड में लेबर पार्टी की सरकार थी। ब्रिटिश शासन को समाप्त करने के लिए कूका आंदोलन कहाँ पर शुरू हुआ था? तो ब्रिटिश शासन को समाप्त करने के लिए कूका आंदोलन पंजाब में शुरू हुआ था। तो दोस्तों ये था आपका क्वेश्चन सेशन वन लाइनर का। आगे की सीरीज़ आपके लिए नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट कराई जाएगी। जैसे कि 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत कांग्रेस किस स्थान पर आयोजित की गई? तो दिल्ली में आयोजित की गई। मैक्सवेल ब्रूमफील्ड जांच समिति किस सत्याग्रह से संबंधित थी? बारदोली सत्याग्रह से संबंधित थी। इस तरीके से केसरी समाचार पत्र के संपादक कौन थे? इस सीरीज़ को हम आगे लेकर जाएंगे। आपके लिए प्रश्न हर सीरीज़ में पर डे मिलेंगे। रोज आपके लिए आगे वाले क्वेश्चंस कंप्लीट कराते जाएंगे। अब यहाँ से अगली सीरीज चलेगी। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन करके ऑल वाला नोटिफिकेशन ऑन कर लो। चैनल पर रोज 3 प्रैक्टिस सेट पेपर अपलोड होते हैं। ये तीनों मिलेंगे आपको अगर सब्सक्राइब करके चैनल को अभी रख लोगे तो। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना, लाइक करना और कमेंट करके ज़रूर बताना कैसा लगा वीडियो। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।